क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। ऋषभ पंत के बैटिंग पोजीशन को लेकर इस पूरे सीजन में मैं बात करते करते बूढ़ा होने लगा, मेरे बाल सफेद लग रहे हैं। देखिए, मैं इतना वक्त बीत गया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ऋषभ पंत को अगर टी20 क्रिकेट में सक्सेसफुल होना है, जिस तरह से विराट कोहली ने किया, वो ओपन करते हैं, वही चीज ऋषभ पंत को भी करना चाहिए। ये मामूली सी बात थी जो मैंने कहा था, पर वो मामूली बात शायद लखनऊ के टीम प्रबंधन को या खुद ऋषभ पंत को समझ में नहीं आ रहा। एक मुकाबले में उन्होंने ओपन किया और उस मुकाबले में देखा आपने कि अच्छी का ठीक बल्लेबाजी की उन्होंने, और उसके बाद एक मुकाबले में नंबर 4 पर आया चेन्नई के खिलाफ। पर उनके 63 कुछ मारा उन्होंने, उसके बावजूद वो मुकाबला वो हार गए चेन्नई के हाथों। आई थिंक ऐसा लगने लगा है मुझे कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अपने आप को मतलब ये इस तरह से जकड़ में महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आज उन्होंने किया, मतलब जो आज उन्होंने फैसला किया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन बाय ऋषभ पंत, या जिसने भी लिया उधर। क्योंकि आज जो है वो फिर एक बार उनके पास मौका था अपना एक लेगेसी बनाने का। वो आए कब? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। जो बंदा अपने आप को इंडिया के टी20 टीम में डालना चाहता है, जो बंदा अपने आप को इंडिया के टी20 टीम का एक मैच विनर के तौर पे पेश करना चाहता है, वो इस तरह से करेगा टी20 क्रिकेट में, तो कैसे चलेगा? और ऋषभ पंत आपका मेन बल्लेबाज है यार, वो आयुष बदोनी और डेविड मिलर और अब्दुल समद के नीचे कैसे आ सकता है? मतलब ये मेरे समझ के परे है। मतलब कौन डिसाइड करता है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में कि ये इतना नीचे आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? कैसे कर सकते हो आप ऐसा फैसला? मतलब जब आपकी टीम जो है एक कोलैप्स हो गया, आप चाहिए कि आपका कप्तान, जो आपका सबसे महंगा कप्तान है, मैं प्राइस टैग के बारे में कम बात करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है प्राइस टैग के बारे में बात करना, पर जब आपके पास जो महंगा कप्तान है, महंगा खिलाड़ी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए ना ठीक से। आप उसको इतने नीचे कैसे बेच सकते हो बल्लेबाजी करने के लिए? कौन करता है ऐसा फैसला? मतलब कहाँ होती है ऐसी सोच? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये जो पूछा था अरशद वारसी ने, कहाँ से आते हैं ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता यार, ये क्या? मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? मतलब मुझे मेरे मतलब समझ के परे है यार। मैं सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ कि अगर ये सोच है जस्टिन लैंगर की, और वहां पर जो बाकी जो है लोग, अगर वो ऐसे सोचते हैं, तो फिर कैसे चलेगा यार? आप कैसे जीत हासिल कर पाओगे यार? आज का मुकाबला वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब आपको इससे बेहतर स्टार्ट कौन दे सकता है जो आज मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने दिया? उन्होंने 87 जोड़ा 10 ओवर्स में। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मतलब जैसे वन वे स्ट्रीट था ना, आप कुछ कर ही नहीं पाए वहां पर। एडन मार्करम ने वहां पर 52 बनाया, और एडन मार्करम की जो आज बल्लेबाजी थी काफी अच्छी थी। उन्होंने 52 बनाया, 33 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के मारे बल्लेबाजी करते वक्त। उनके साथ जो उनके साथी थे मिचेल मार्श, उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आज। उनकी बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त थी और कंसिस्टेंट है। मिचेल मार्श 45 बनाया, 36 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का। ये जो साझेदारी थी, तब मुझे लगा था 87 जब बन गया था कि ये देखो अब होने वाला है एक बड़ा स्कोर, एक बड़ी स्कोर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले थे निकोलस पूरन, पर निकोलस पूरन जल्दी आउट हो गए, स्टार्क ने उनको चलता कर दिया। और फिर उसके बाद मतलब मुझे लगा कि पहला विकेट जब गिरा तब निकोलस पूरन आया। फिर मुझे लगा जब दूसरा विकेट गिरा, पहला विकेट गिरा एडन मार्करम का, दूसरा विकेट गिरा निकोलस पूरन का, तो निकोलस पूरन के जाने के बाद मुझे लगा कि आएंगे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए। पर आए कौन वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए? अब्दुल समद। वो भी जल्दी आउट हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब आएंगे ऋषभ पंत। पर नहीं, तब कौन आए वहां पर? डेविड मिलर। पर वो उसके फौरन बाद मिचेल मार्श आउट हो गया। और फिर मिचेल मार्श तो 87 फॉर नो लॉस से 110 फॉर 4 हो गए। मतलब धड़ धड़ करके आपके वहां पे 23 रन पे 4 विकेट गिर गए। तो आप पैनिक कर गए, आपको सोचने समझ में नहीं आया कि कैसे करना है करके। और फिर क्या था? फिर बाद में आपने कंफ्यूजन 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 कर दिया वहां पर। आप सोचने लगे कि कैसे होगा, और आपकी कोई वहां पर प्लानिंग नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग?
कैसे आप कर सकते हो ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि ये मतलब आप जब 87 फॉर नो लॉस थे आपके पास, उसके बाद एक मौका था कि आप दबाव बनाए, तो मगर अब पहले एडन मार्करम आउट हुए, पूरन आउट हुए, समद आउट हुए, मार्श आउट हुए, फिर भी नहीं आए। फिर चौथे विकेट के गिरने के बाद आते हैं आयुष बदोनी। अब आयुष बदोनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अब आयुष बदोनी से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। आयुष बदोनी ने वहां पे जल्दी जल्दी 36 रन बनाए, 21 गेंदों में 6 चौके मारे, और उसमें जो है 3 लगातार चौके उन्होंने आखिरी ओवर में मुकेश कुमार की गेंदबाजी पर मारे। तो यार मगर जो वहां पर आयुष बदोनी ने किया, वो ऋषभ पंत भी कर सकते थे। यार ये लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन वाला मुझे मत बताना यार, मतलब ये मुझे बहुत कोफ्त होता है। ये मैचअप मैचअप जो करते रहते हैं ना कि T20 क्रिकेट में मैचअप बहुत जरूरी है, मैचअप बहुत जरूरी है, मुझे बहुत कोफ्त होता है इस बात से। मतलब मतलब ये बेवकूफाना बात है। मतलब मुझे लगता है कि दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बुलशिट मुझे लगता है। तो मुझे मुझे आई एम जस्ट आई एम मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको। और उसी की वजह से जो है वहाँ पर एक ओपनिंग मिला दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट निकाले उन्होंने 33 रन देकर। और दुष्मंत चमीरा पहली बार खेल रहे थे, उन्होंने 1 विकेट निकाला वहाँ पर 25 रन देकर। पहली गेंद पर उनका छक्का लगा दुष्मंत चमीरा के लिए गेंदबाजी पर। अक्षर पटेल ने ठीक गेंदबाजी की, उन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की, स्पिनर के साथ शुरुआत की, अक्षर पटेल ने ही शुरुआत की गेंदबाजी, और पावर प्ले में अपने वो ओवर्स खत्म कर दिए। और सारा का सारा जो है बाद में तेज गेंदबाजों को लेके आया। बहुत अच्छा स्मार्ट मूव था अक्षर पटेल का। विपराज निगम ने सिर्फ 1 ओवर डाला, 14 रन दिया। कुलदीप ने आज 4 ओवर में 33 रन दिए, और मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट निकाला। वो 1 विकेट भी वहां पर जो है निकोलस पूरन का विकेट निकाला उन्होंने। बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी की वहां पर। और चेस जो था वहां पर 160 रनों का चेस था। संभल कर शुरुआत किया वहां पर अभिषेक पोरेल ने। अभिषेक पोरेल बहुत कंसिस्टेंट रहे इस सीजन में, और अच्छी बल्लेबाजी की अभिषेक पोरेल ने। और उनके साथ पहले आए बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर, जिन्होंने मात्र 15 रन बनाया 9 गेंदों में। और उसके बाद जो है 2 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया अपने पारी में करुण नायर ने। अभिषेक पोरेल ने 51 बनाया 36 गेंदों में, 5 चौके मारे और 1 छक्का मारा। उन्होंने टोन सेट किया, उन्होंने के राहुल के साथ मिलकर 69 रन की साझेदारी की। और उसके बाद क्या था, वो एक प्लेटफॉर्म बन गया था, और बड़े आसानी से फिर के राहुल ने बाकी का काम तमाम कर दिया। 57 बनाया नॉट आउट 42 गेंदों में, 3 चौके मारे और 3 छक्के मारे। अक्षर पटेल ने जो है फिर आए, वो भी जबरदस्त बल्लेबाजी की वहां पर। उन्होंने 34 बनाया 20 गेंदों में, 1 चौका और 4 छक्के मारे अक्षर पटेल ने। उन्होंने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी पर। और उसके बाद कोई मौका नहीं था वहां पर। ऋषभ पंत बेचारे सोचते रह गए। और वो जो उन्होंने आज जो फैसला किया आज बाद में बल्लेबाजी करने का, मुझे लगता है वहीं से आपको पता चल गया था कि ये टीम बहुत ज्यादा डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ उतर रही है आजकल। और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो टीम ओनर से जो प्रेशर आ रहा है, उसके पंत के ऊपर जो प्राइस टैग का प्रेशर है, ये सारा कुछ जो दबाव है ना, वो साफ नजर आ रहा है यहाँ पर, साफ तौर पर नजर आ रहा है। And I think that you have to say that this is a very bad sign for a side which has got decent performers. मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया टीम है, decent performers है, पर आप उसको भी आप ठीक से बुना नहीं पाए हैं। राहुल ने तो मगर काम कर दिया भाई, उन्होंने फिर एक बार दिखाया कि अपनी बल्लेबाजी के साथ कि लखनऊ ने उनको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मतलब वो कह सकते हैं कि भाई मेरे को आपने क्यों जाने दिया, मैं अगर होता तो मैं आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकता था, पर आपने अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और मुझे जाने दिया। तो मैं तो तैयार था, आपने मुझे जाने दिया। पिछले पिछले साल जो आपने मेरे साथ हरकत की, उसके बाद तो मेरे पास और कोई मौका ही नहीं था कुछ और करने के बजाय। पर आई थिंक वन मैन हु शुड बी अप्रिशिएटेड अ लॉट इज अभिषेक पोरेल। फिर एक बार इस बच्चे ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की यार। मतलब
कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी करते हैं, छोटे कद के हैं, अट्रैक्टिव प्लेयर है, खुलकर खेलते हैं और लेफ्ट हैंडर है और आई थिंक ही इज बीन अ वेरी गुड साइनिंग। पंत के जाने से इनका फायदा हुआ है, पंत गए इसके वजह से वो खेल पा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स में जब तक पंत थे तब तक उनके लिए दिक्कत हो रही थी, पर जैसे पंत गए वहां दूसरे जगह पर फिर इनके लिए रास्ता खुल गया। पर अगर आप ओवरऑल देखें ये जीत बहुत जरूरी थी दिल्ली को। अब वो लगभग मेरे ख्याल से एक कदम और करीब आ चुके हैं प्लेऑफ्स के। अभी 8 में से 6 मुकाबला जीता उन्होंने, 12 अंक हो गए उनके। और लखनऊ ठीक है आज का मुकाबला हार गया, उनके पास अभी भी 10 अंक है, वो अभी भी टॉप 5 पे है। पर आई थिंक आज की जो हार थी ना वो उनको ज्यादा चुभेगी, क्योंकि ये अपने ही घर पे अपने ही बनाए हुए ट्रैप में फंस गए वो। और आई थिंक पूरा सेट था, प्लेटफॉर्म सेट था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी आज। 87 फॉर नो लॉस से आपने सिर्फ अगले 10 ओवर में कितने बनाया आपने? 74 रन ही बनाए 10 ओवर में। पिच थोड़ी धीमी थी पर इतनी भी धीमी नहीं थी कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब मुझे ये अप्रोच समझ में नहीं आया, मुझे टिमिड अप्रोच था और उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं पंत को। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।